हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका झिल्ली को, सेकेंड ऑप्शन है सूत्रकणिका को, थर्ड ऑप्शन है जीव द्रव्य को, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग बात करेंगे तीन ही ऑप्शन पे। तो जीव द्रव्य जो होता है इसको हम लोग जीवन का भौतिक आधार मानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो शब्द होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गण तथा कुल, सेकंड ऑप्शन है कुल तथा वंश, थर्ड ऑप्शन है वंश तथा जाति, फोर्थ ऑप्शन है जाति तथा वैरायटी। तो बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है इसमें दो शब्द होते हैं, वो कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपना मैंगीफेरा इंडिका यानी आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसके आधार पे हम लोग समझते हैं कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। मैंगीफेरा इंडिका आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है। मैंगी जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। मैंगी जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो है वो स्पीसीज यानी जो जाति होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है जीनस जिसको हम लोग वंश बोलते हैं, और स्पीसीज जो होती है उसको हम लोग जाति बोलते हैं। तो मैंगीफेरा इंडिका में मैंगी जो है वो जीनस यानी जिसको वंश बोलते हैं, और इंडिका जो जाति होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो शब्द होते हैं, एक वंश होता है दूसरा जाति होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षण रूपी, सेकंड ऑप्शन है गोल, थर्ड ऑप्शन है सर्पिल, फोर्थ ऑप्शन है कौमा रूपी। तो जीवाणुओं का जो साधारण आकृति होता है वो क्षण रूपी होता है, यानी क्षण के आकार के होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में सबसे छोटा जीव है। फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु, सेकंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, फोर्थ ऑप्शन है ईस्ट। तो जो सबसे छोटा जीव होता है वो कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। फर्स्ट ऑप्शन है कैरिनोबैक्टीरियम, सेकेंड ऑप्शन है एस्चेरिचिया कोलाई, थर्ड ऑप्शन है वाइब्रो कैलेरी, फोर्थ ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो मानव की जो आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है वो एस्चेरिचिया कोलाई होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कवक से, सेकंड ऑप्शन है विषाणुओं से, थर्ड ऑप्शन है जीवाणुओं से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एंटीबॉडी जो सबसे ज़्यादा प्राप्त किए जाते हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विषाणु वृद्धि करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मृत शरीर में, सेकंड ऑप्शन है जीवित कोशिका में, थर्ड ऑप्शन है पानी में, फोर्थ ऑप्शन है चीनी के विलयन में। तो विषाणु जो होते हैं इनको
जीवित और जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी हम लोग बोलते हैं। जो वायरस होते हैं, विषाणु जो होते हैं, इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी बोला जाता है। तो ये जब सजीव के शरीर में जाते हैं तो ये अपना वृद्धि करते हैं, यानी ये जब जीवित कोशिका में जाते हैं तो ये वृद्धि करते हैं, और जीवित कोशिका से पहले जब ये होते हैं तो ये पार्टिकल के रूप में जहाँ भी होते हैं वहीं पे पड़े रहते हैं। तो विषाणु जो होते हैं ये वृद्धि करते हैं जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में उनको जीव द्रव्य पाया जाता है जिसको वो लोग अपना पोषण बनाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आलू में मोज़ेक रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है विषाणु, सेकेंड ऑप्शन है जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है फफूंदी, फोर्थ ऑप्शन है शैवाल। तो आलू में जो मोज़ेक रोग का कारक होता है वो विषाणु होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। धूप या ज़्यादा रोशनी में पुतली के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है बड़ा हो जाता है, सेकेंड ऑप्शन है छोटा हो जाता है, थर्ड ऑप्शन है बंद हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। धूप या ज़्यादा रोशनी, कहीं पे हम लोग देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो आँखें होती हैं आँखों को मतलब छोटा कर लेते हैं, यानी ज़्यादा धूप या रोशनी में जो आँख की पुतली होती है वो छोटी हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेत्र दान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना, सेकेंड ऑप्शन है आइरिस, थर्ड ऑप्शन है कार्निया, फोर्थ ऑप्शन है पुतली। तो नेत्र दान के समय जो मतलब आँखों का भाग होता है, कौन सा भाग, उसको दान करते हैं। तो बात करते हैं कार्निया। कार्निया जो होता है ये नेत्र दान के समय मतलब हम लोग कार्निया को ही दान करते हैं, पूरे आँख को नहीं दान किया जाता, सिर्फ कार्निया को ही दान किया जाता है। कार्निया को दान करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि कार्निया आँखों का एक ऐसा पार्ट है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता या ब्लड का सप्लाई कार्निया में नहीं होता है, इसलिए कार्निया को बड़ी आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आँखों का अलग अलग रंग किसके रंग पर निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आइरिस, सेकेंड ऑप्शन है कार्निया, थर्ड ऑप्शन है पुतली, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम लोग को देखने को मिलता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी आँखें, किसी की आँखें काली होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की नीली होती हैं, या फिर किसी की अलग अलग कलर के जो आँखें मतलब देखने को मिलती हैं वो किस रंग पे निर्भर करता है। तो ये आइरिस जो होता है, आइरिस के कारण अलग अलग लोगों की आँखों का कलर अलग अलग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो आँख होता है इसमें जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आँखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओस्टियोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो बात करते हैं यहाँ पे ओस्टियोलॉजी।
तो जो हड्डियों का अध्ययन होता है, हड्डियों के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। कार्डियोलॉजी जो होता है ये हृदय के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। बात करते हैं हिमेटोलॉजी, तो रक्त का जो अध्ययन किया जाता है या फिर ब्लड जो होता है, ब्लड का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग हिमेटोलॉजी बोलते हैं। बात कर लेते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी की, तो आँखों का अध्ययन जो किया जाता है वो ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर के कौन से ऊतक में रक्त नहीं पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना, सेकंड ऑप्शन है पुतली, थर्ड ऑप्शन है कार्निया, फोर्थ ऑप्शन है आइरिस। तो इसके पहले अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि मानव शरीर का मतलब जो कार्निया होता है, यानी जो आँख में पाया जाता है कार्निया, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, यानी ब्लड की सप्लाई कार्निया में नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग आसानी से ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। तो मानव शरीर में जो ऊतक होता है कार्निया होता है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आँखों के किस बीमारी में आंसू सूख जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मायोपिया, सेकंड ऑप्शन है हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड ऑप्शन है जीरोपथेल्मिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि आँखों की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जीरोपथेल्मिया होता है। जो मनुष्य में बीमारी होती है आँखों में, जीरोपथेल्मिया, इसमें क्या होता है कि आंसू तक मनुष्य के सूख जाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बात यहाँ पे कर लेते हैं मायोपिया। मायोपिया को क्या बोलते हैं हम लोग? मायोपिया जो होता है इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसको हम लोग दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो मायोपिया में होता क्या है ये लोग हम आगे समझेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आँखों की बीमारी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना से पहले, सेकंड ऑप्शन है रेटिना के पीछे, थर्ड ऑप्शन है रेटिना पर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात यहाँ पे करते हैं हम लोग मायोपिया की, यानी मायोपिया जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सपोज दैट एक मनुष्य का कोई आँख है, ये मनुष्य का कोई आँख है और यहाँ पे लेंस पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट की लाइट लेंस पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट की लाइट जब लेंस पे पड़ती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना पे ना बनकर रेटिना से थोड़ी पहले ही बन जाती है। तो इसी को हम लोग मायोपिया बोलते हैं, यानी आँखों की जो बीमारी मायोपिया होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाता है। यहाँ पे रेटिना होता है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है कि रेटिना से थोड़ा पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जो चश्मा होता है, चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ये इमेज को करता क्या है, कॉनकेव लेंस जो होता है ये लाइट को रेटिना से बढ़ा के लेंस से बढ़ा के ये रेटिना पर फोकस करता है। तो मायोपिया में जो हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं रेटिना पे बिंदु को प्रतिबिंब को देखने के लिए, वो कॉनकेव लेंस का
प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि आँखों की बीमारी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो मायोपिया में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पहले बनता है। और अगर हाइपरमेट्रोपिया की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है ये रेटिना के पीछे यानी यहाँ पे बिंदु बनता है। हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के पीछे लेंस बनता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत मायोपिया और हेटेरोमायोपिया की। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया को जिसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, तो इसमें निकट की तो वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो हमें साफ नहीं दिखाई देती हैं। बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है इसमें दूर की वस्तुएं तो हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर इसका ए होगा, यानी रेटिना से पहले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? फर्स्ट ऑप्शन है 100 कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है 200 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 150 कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है 0 कैलोरी। तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन में कैलोरी नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी विटामिन से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 0 या 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ई, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन एच, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए। तो विटामिन अगर ई की बात करते हैं तो विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। और बात अगर यहाँ पे एंटी कैंसर की करते हैं तो एंटी कैंसर का विटामिन जो होता है वो विटामिन ए होता है, यानी विटामिन ए को हम लोग एंटी कैंसर विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो सनशाइन, सन का मतलब सूर्य होता है, शाइन का मतलब चमकना होता है, यानी सूर्य का चमकना। तो हमें मतलब सूर्य से कौन सी विटामिन मिलती है? तो हम सभी को पता होगा कि सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। तो इसलिए जो विटामिन डी है, विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।